हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 18 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व इमोजी दिवस या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो 17 जुलाई को विश्व भर में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस, यानी ये दोनों मनाए गए थे। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की, तो इसे आपराधिक न्याय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो न्याय के प्रति जागरूकता लाना है। अगर बात की जाए विश्व इमोजी दिवस की, तो भावनाओं का इजहार करने के लिए जो शॉर्टकट इमोजी इस्तेमाल की जाती है उसकी वजह से विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व इमोजी दिवस 2014 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 में। अगर बात की जाए इमोजी की, तो शुरुआत इसकी बहुत पहले से मानी जाती है, लेकिन जापान के शिगे ताका कुरिता ने, किसने? जापान के शिगे ताका कुरिता ने 1999 में सबसे पहले इमोजी के बारे में बताया। आपको बता दें कि ब्रिटेन में इमोजी को पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि किस देश ने इमोजी को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है। बात की जाए वर्ष 2014 की, तो 2014 में जापान के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेरेमी बर्ज। क्या नाम था? जेरेमी बर्ज। तो इन्होंने इमोजीपीडिया की शुरुआत की थी। अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो 5 अरब प्रतिदिन इमोजियों का इस्तेमाल किया जाता है। कितने? प्रतिदिन 5 अरब इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पुरुषोत्तम प्रियदास जी का निधन हुआ है 78 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 78 वर्ष की आयु में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला यानी तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत ने हाल ही में फ्रांस और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ साथ अमेरिका, किसके साथ? अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अब शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। कब से? अगले शुक्रवार से। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? तो हाल ही में वीवो ने भारत में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत डिजाइन फॉर इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या? डिजाइन फॉर इंडिया। और इसी के तहत वर्ष 2020-21 में आपका पहला डिजाइन उत्पाद रोल आउट होगा। कब होगा? 2021 में पहला डिजाइन उत्पाद रोल आउट होगा। इसी के तहत वीवो जो है भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर कितने कर देगा? 50,000। कितना कर देगा? 50,000। वीवो इंडिया के जो डायरेक्टर हैं निपुण मौर्य, उन्होंने ये जानकारी साझा की। किन्होंने? निपुण मौर्य ने। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आज का क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया में सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने, किसने? आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोरोना किट लॉन्च की है, जिसको कोरोश्योर नाम दिया गया। क्या? कोरोश्योर। इस कोरोश्योर की जो किट का जो मूल्य है वो आपका बेस प्राइस रखा गया 399 रुपए। कितना? 399। अगर इसमें आइसोलेशन प्लस लेबोरेटरी चार्ज और जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत हो जाती है आपकी 650 रुपए। इसका जो रिजल्ट है वो मात्र 85 मिनट में आने की बात की गई है। कितने? 85 मिनट में। चलिए देखते हैं हमारा अगला छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए फीस निर्धारित की है?
तो हाल ही में पंजाब सरकार ने, किसने? पंजाब सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए जो फीस निर्धारित की है उसकी 3 श्रेणियां बताई हैं। उस 3 श्रेणियों में 4500, 5500 तथा 6500 रुपए फीस निर्धारित की गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ या और एनएसजी, इन सभी को फेसबुक का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के विदेशी ऐप का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई है। अगर बात की जाए फेसबुक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। एफबी की स्थापना कब हुई थी? 2004 में मार्क जकरबर्ग के द्वारा। एफबी वर्तमान में 140 प्लस भाषाओं में उपलब्ध है। कितना? 140 प्लस भाषाओं में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बनाएगा? तो अगले 3.5 साल में यानी 2023 तक। कितने? 2023 तक रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क है जो वो पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो जाएगा। अगर बात की जाए वर्तमान में तो वर्तमान में 55% भारतीय रेल नेटवर्क विद्युतीकृत है। इसके 2023 तक 100% होने की बात की गई है। बात की जाए भारतीय रेलवे की तो वर्तमान में इसमें 18 जोन हैं। कितने? 18। इसमें पहले 17 जोन थे, लेकिन 2019 में दक्षिण तटीय रेलवे जोड़ने के बाद इसके कुल जोनों की संख्या कितनी हो गई है? 18। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 9वां कौन सा प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो अगले 1 वर्ष तक। कितने? अगले 1 वर्ष तक दिल्ली सरकार ने तंबाकू के भंडारण और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो गुटखा होता है उस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सुधौटी में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ, किसके साथ? चीन के साथ आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है वो 700 मेगावाट की है। कितने की? 700 मेगावाट की। और इसके 2024 तक पूरे होने का समय रखा गया है। अगर बात की जाए इस परियोजना की तो इस पर 90 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा जिसका विस्तार 3.8 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में होगा। इस परियोजना में कुल 2.4 अरब रुपए का खर्चा आएगा। कितना? 2.4 अरब। यह जो परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। आपको बताते चलें कि इस परियोजना का जो विकास है वो पाकिस्तान तथा चीन आर्थिक गलियारे के तहत किया जा रहा है तथा पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे के तहत यह दूसरी परियोजना है। इसके पहले जो पहली परियोजना थी उसका नाम था कोहाला परियोजना। कौन सी? कोहाला परियोजना, जो कि मुजफ्फराबाद में झेलम नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। और जिसका आपका जो खर्चा था वो था 2.3 अरब रुपए। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। भारत में लाल हिरन की प्रजाति के संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 1970 में लाल हिरन की प्रजाति पाई जाती है हंगुल, उसके लिए जम्मू कश्मीर में हंगुल परियोजना शुरू की गई थी। सही उत्तर देने वालों में है राघवेंद्र, समीक्षा श्रीवास्तव, अजय कुशवाहा, दीक्षा कुशवाहा, मयंक मौर्य, मुस्कान बानो तथा विजय कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है,
हंगरी सहायक नदी है, आपको बताना है हंगरी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की, भीमा की, गोदावरी की या गंगा की। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।